अगला क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रैक्शन मेथड पे। दोनों ही मेथड पॉसिबल ज़रूरी हैं, फ्रैक्शन मेथड और एलसीएम मेथड। आपको दोनों मेथड प्रिपेयर करके जाने हैं। क्या कह रहा है कि ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दोनों इकट्ठे 10 दिन में काम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ए अकेला x डेज में काम करता होगा और बी अकेला y डेज में काम करता होगा अलोन। तो अब क्या कह रहा है कि ये दोनों इकट्ठे तो 10 दिन में करते हैं, मतलब टुगेदर 10 दिन में करते हैं। तो एक दिन में 1 डे, फॉर 1 डे इनकी एफिशिएंसी 1 डे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 1/x। देखो 10 दिन x दिन में करते तो एक दिन में 1/x करता होगा, और बी की आ जाएगी 1/y। अच्छा देखो दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 1/x प्लस 1/y इकट्ठे टुगेदर, और ये 10 दिन लेते हैं, एक साथ 10 दिन काम करते हैं तो 1 पूरा होल बनता है, 1 पूरा 1 यूनिट ऑफ वर्क बनता है, पूरा 1 कंप्लीट वर्क बनता है। तो यहाँ 10 डिवाइड में आ जाएगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/10। ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई। अब दूसरा सिनेरियो ये बता रहा है कि वर्क एक और तरीके से कंप्लीट हो सकता है कि ए 2 दिन काम करके चला जाए। 2 दिन काम किया, 1/x वैसे थी, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दिन की आ जाएगी, जैसे एक दिन किया। और y हमारा करे बाकी 12 दिन बचा हुआ काम y करे, मतलब b करे यानी कि, तो हमारा तब भी 1 बन जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/2 हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से हम 1 माइनस करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ y का वो ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन के बजाय। तो हम क्या है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 6/y माइनस 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/2 माइनस 1/10। ठीक है, तो हमारा 1/x से 1/x कट गया, यहाँ आ जाएगा 5/y, यहाँ कितना आ जाएगा 10, 5 माइनस 1, 5/y इक्वल टू 4/10। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 5 इंटू 10 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 50/4। ये कितना होता है, 12.5 होता है। अब देखो 12.5 आ गया, यहाँ 12.5 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये 12.5 की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। 1 ईजी है थोड़ी, ताकि हमारी x की वैल्यू हो जाए। हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें a के डेज निकालने हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट a के डेज की है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन x, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1। अब हमारा क्या आ जाएगा कि 1/x प्लस 12.5 को मैं इसको 25/2 लिख रहा हूँ। 12.5 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो 25/2 डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो 2/25 हो जाएगा। वो देखो ऐसे हो रहा है 1/25/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इक्वल टू, ये कुछ नहीं है, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/10। तो 1/x इक्वल टू 1/10 माइनस 2/25। इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 50 लग रहा है, 50 है। 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/50। तो 1/x इक्वल टू 1/50, तो x कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। एक बार मैं रिकैपिचुलेट फिर भी करा देता हूँ। a को x डेज लगने हैं, तो 50 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखो 1 डे की एफिशिएंसी हमने 1/x मान ली, b की 1/y मान ली, क्योंकि a की x डेज थी और b की y डेज थी। अब देखो हमने दोनों की एफिशिएंसी एक साथ प्लस कर दी, क्योंकि उन्होंने 10 दिन एक साथ काम किया, तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना ली। दोनों ने इकट्ठे काम किया, टुगेदर काम किया, 1/x प्लस 1/y इंटू 10, तो यहाँ इक्वेशन बना ली। अब दूसरा सिनेरियो, 2 दिन तक ए ने काम किया, फिर वो चला गया, रिमेनिंग वर्क 12 दिन में बी ने किया, एक दिन में एक यूनिट ऑफ वर्क बनाने के लिए। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 50/4। तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो दिस विल बी योर आंसर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो।
यहाँ पे क्वेश्चन है कि 7 men डू ए पर्टिकुलर वर्क इन 12 days। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल मैन इंटू टोटल डेज इक्वल टू 7 इंटू 12 इक्वल टू 84 यूनिट्स। हाउ मैनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड? मोर मैन लेट इट बी एक्स। तो उसके बाद टोटल मैन कितने हो जाएंगे? 7 + x। और डेज हमें कितना काम कराना है? 8 days। और डबल द वर्क कराना है, मतलब 84 है तो 168 वर्क कराना है। तो 84 इंटू 2 इक्वल टू 7 + x इंटू 8। कुछ नहीं किया, नंबर ऑफ मैन जो नए हैं 7 + x हैं और इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क। अब डबल द वर्क करवाना तो टोटल वर्क हो जाएगा 84 इंटू 2। दिस इम्प्लाइज 56 + 8x इक्वल टू 168। 8x इक्वल टू 112, तो x हमारा आ जाएगा 14। दिस इज योर आंसर। सो 14 मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड। उसके बाद 21 मैन हो जाएंगे और 21 मैन 8 days में 168 यूनिट्स ऑफ वर्क करेंगे। ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इस क्वेश्चन की 2 अप्रोच बताऊंगा। पहली है जनरल अप्रोच। तो जनरल अप्रोच में क्या है कि देखो ए और बी है। ए पूरा वर्क 18 days में कर लेता है। उसने किया कि 12 दिन काम किया और फिर आगे बी ने काम किया। बी ने बचा हुआ काम 8 दिन में कर लिया। तो ए वैसे तो 18 days में कर लेता है, लेकिन उसने 12 days में काम किया, तो 18 days में वो काम कर लेता है। तो फ्रैक्शन मेथड के अकॉर्डिंग वो एक दिन में कितना काम करता होगा? 1/18 यूनिट ऑफ टोटल वर्क। 1/18 इन 1 डे। और इन 12 days कितना करता होगा? 12 इंटू 1/18। तो 2/3 ऑफ वर्क उसने कर लिया। बचा हुआ काम कितना था? 1 - 2/3। 1/3 यूनिट्स ऑफ वर्क अभी भी बच गया है, जो कि बी ने करना है। 1/3 वर्क हमारा बच गया है और 2/3 ए ने कर लिया 12 दिन में। अब देखते हैं, 1/3 हमारा वर्क था, वो 12 दिन में हो गया। वैसे उसको 18 दिन लगते हैं, लेकिन उसने 12 दिन काम किया, इसलिए 2/3 काम उसने कंप्लीट कर लिया। 1/3 हमारा बच गया। अब वो उसने बी ने किया है। बी ने बचा हुआ 1/3 यूनिट ऑफ वर्क बी ने 8 दिन में किया। तो इन केस ऑफ बी 1/3 वर्क इक्वल टू 8 days। होल वर्क कितना होगा अगर वो 1/3 करता है? सिंपल है, 24 days। क्योंकि देखो 1/3 वर्क 8 days में कर लेता है, दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई करो, होल वर्क कितना आ जाएगा? मतलब 1 यूनिट ऑफ वर्क पूरा आ जाएगा 24 days। तो 24 days इज योर आंसर। अब इसकी दूसरी अप्रोच भी समझ लेते हैं, जो कि है सिनेरियो अप्रोच। मैं इसको नाम देता हूँ सिनेरियो अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो हम अज्यूम करेंगे। अब सिनेरियो अप्रोच ये कहती है कि हम 18 दिन है तो 18 यूनिट ऑफ वर्क मान लेते हैं। पूरा मतलब मानते हैं जैसे 18 पेड़ लगाने का वो हमें टास्क दिया हुआ है, तो हम 18 पेड़ मान लेंगे। तो अगर 18 दिन में हर एक दिन पेड़ करोगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 18 ट्रीज, 1 ट्री पर डे। तो 12 दिन काम किया, 1 के हिसाब से 12 ट्रीज लग चुके हैं। रिमेनिंग ट्रीज कितने हो गए? 6 ट्रीज, जो कि बी 0.08 days में लगाता है। 1 ट्री कितने दिन में लगाता है वो? 8/6 days में। 6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 24 नहीं 18 ट्री कितने दिन में लगाएगा? जो टोटल वर्क है 18 ट्रीज लगाएगा 8/6 इंटू 18, ये कटेगा तो 24 days आ जाएंगे। तो दिस इज आवर आंसर। इसमें हमने क्या किया? 18 ट्री लगाने थे 18 दिन में,
तो एक दिन का हमने एक ट्री मान लिया, 18 दिन अगर ए काम करता है, ए ने 12 दिन काम किया, 12 ट्री लग गए, बचे हुए 6 ट्री रह गए। ए ने 12 दिन काम किया, बचे हुए 6 दिन रह गए, 6 ट्री रह गए। तो 6 ट्री अब वो बी ने 8 दिन में लगाए, इस हिसाब से वो 8/6, एक ट्री को 8/6 डेज़ लेता है, तो 18 ट्री को वो 24 डेज़ लेगा। तो दोनों अप्रोच में से जो आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है कि ए, बी और सी 3 लोग हैं। जो ये टाइम लेते हैं वो है 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन। अब वो बोल रहा है कि ए अगर ऑल्टरनेट डेज पे बी और सी अगर उसको असिस्ट करें, ए को, ए तो हर रोज़ काम करेगा लेकिन एक दिन भी उसके साथ करेगा, फिर दूसरे दिन बी नहीं आएगा लेकिन सी आ जाएगा उसके साथ, ऐसे ऐसे काम होता रहे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे। तो इनका पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम साइड में निकालते हैं 11, 20 और 55 का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 11, 20 और 55 में हम कॉमन क्या है, 55 में भी 11 है, 11 में भी 11 है, तो 11 से करेंगे 1, 20 और 5। अब 5 हम करेंगे 1, 4, 1, अब 4 से करेंगे 1, 1, 1। जब तक 1, 1, 1 नहीं आ जाता तब तक हमें एलसीएम निकालते जाना है। 11 × 5 हमारा आ जाएगा 55, 55 × 4 220, तो 220 हमारा एलसीएम आ रहा है। अब हमारी एफिशिएंसी की बात की। एफिशिएंसी 220 डिवाइड बाय 11, 20, 220 डिवाइड बाय 20 हमारा 11, 220 डिवाइड बाय 55 हमारा 4। टोटल वर्क हमारा 220 है, विच इज़ इक्वल टू एलसीएम। हमेशा टोटल वर्क एलसीएम के बराबर होता है। अब देखो टोटल वर्क 220 है ना, और ए की एफिशिएंसी 20 है, बी की एफिशिएंसी 11 है और सी की 4 है। अब पहले दिन ए के साथ बी काम करेगा तो 31 है ए की एफिशिएंसी, दूसरे दिन ए के साथ सी काम करेगा तो 4 है ए की एफिशिएंसी 24। अब इन दोनों का सम करो आप 55, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर 55 हो गया। ये 2 दिन हमारी एक साइकिल के बराबर आप मान लो, 1 साइकिल इक्वल टू 2 डेज़। ये हमारी ए बी ए सी, ये हमारी एक साइकिल हो गई, 1 साइकिल इक्वल टू 2 डेज़। तो ऐसे 220 कितने साइकिल में होगा 55, 2 डेज़ कितने साइकिल में होगा 55 डिवाइड करेंगे तो एक साइकिल में 55 हो रहा है तो 220 टोटल वर्क है और एक में 55 हो रहा है, तो 4 साइकिल ऐसे लगेंगी। एक साइकिल में 2 दिन है तो टोटल डेज इक्वल टू 4 × 2। एक साइकिल में 2 दिन है और टोटल 4 साइकिल है, तो टोटल 8 दिन ऐसे लगेंगे। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टोटल वर्क हमने 220 निकाल लिया एलसीएम मेथड से। अब 20, 11 और 4 एफिशिएंसी आ जाएगी। पहले दिन ए के साथ बी काम करेगा 31 यूनिट्स ऑफ वर्क होगा, फिर दूसरे दिन ए के साथ सी आ जाएगा, इसके आ जाएगा 24 यूनिट्स ऑफ वर्क। तो दोनों दिन में इकट्ठे कितनी हुई 55 यूनिट हुई और टोटल वर्क 220 है, मतलब ऐसे 4 बार और करना पड़ेगा। अब ये दोनों हमने 2 डेज़ कंसिडरेशन में ली थी एक साइकिल में। एक साइकिल कंप्लीट हुई ए बी की, जैसे देखिए ऐसे साइकिल चल रही है ना, ए बी फिर ए सी फिर ए बी ए सी, तो इसको मैं एक साइकिल मान रहा हूँ। यहाँ हुई थी 31, यहाँ हुई थी 24, इन दोनों का सम कितना है 55। अब ऐसी और साइकिल चलानी पड़ेंगी ये, तो ऐसे 4 साइकिल हमें ज़रूरत है। 4 साइकिल में 8 दिन आ जाएंगे। दिस इज़ योर आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीनू एंड वानी डी डेज लेते हैं। मीनू अकेली डी + 48 डेज लेती है और वानी डी + 12 डेज लेती है। तो डी की वैल्यू पूछिए साफ साफ। अब यहाँ पे हमें दूसरी अप्रोच यूज़ करनी है, जो कि क्या कहता है, अगर डी डेज दोनों मिलकर लेती हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगी 1/d,
और यही मीनू कितना एक दिन में करेगी, 1/d+48। पानी एक दिन में कितना करेगी अकेले, d+12। यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। 1/d × d+48। तो यहाँ पे 2d+60 आ जाएगा, है ना। तो 1/, ऐसे लिख सकते हैं इसको, d² + 48d + 12d + 576। ठीक है। अब ये d उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, d² + 60d + 576 = 2d² + 60d। 60d दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा d² आ जाएगा हमारे पास 576। दिस एम्प्लाइज d = 24, विच इज़ योर ऑप्शन बी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे आप कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें निकाल दिया गया है कि 3 लोग काम कर रहे हैं। पहले में ए और बी काम कर रहे हैं, दूसरे में फिर बी और सी काम कर रहे हैं, तीसरे में ए और सी काम कर रहे हैं। अब टाइम जो लेते हैं वो ऐसे है, ए और बी मिलके 72 डेज़ लेते हैं काम करने में, बी और सी 120 डेज़ लेते हैं, और ए और सी 90 डेज़ लेते हैं। पूछा गया है ए बी और सी तीनों मिलकर एक ही बारी में काम करें तो वो कितना टाइम लेंगे। तो यहाँ पे हमें वर्क एग्ज्यूम करना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका होता है कि हम एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालते हैं 72, 120 और 90 का। जो एलसीएम होगा वही हमारा वर्क हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा हमारे पास जो जा रहा है वो है 6 से हम करके देखते हैं। 12, 20, 15। 3 से करते हैं 4, 25। 5 से करते हैं 4, 4, 1। अब 4 से करते हैं 1, 1, 1। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आपको करते जाना। 6 × 3 18, 18 × 5 90, 90 × 4 360। तो 360 हमारा टोटल वर्क आ जाएगा बाय एलसीएम मेथड। अब हम यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, जो इनकी एफिशिएंसी है। देखिए ए और बी जब काम करेंगे तो एक दिन में 360 / 72 5 यूनिट्स ऑफ वर्क करेंगे। इज एफिशिएंसी इज नथिंग बट वर्क डन पर डे। और 120 डेज में अगर पूरा करते तो 360 पूरा वर्क है, 120 में करते तो एक दिन में 3 करेंगे। इस तरह ये 4। तो अब देखिए ये इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी a + b, b + c, a + c। जब हम तीनों का जोड़ करेंगे a + b + b + c + c + a, तो हमारे पास आएगा 5 + 3 12 आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ हमारे पास 2a + b + c आ रहा है, क्योंकि 2 बार है हर चीज़। a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है। तो यहाँ पे a + b + c की जो एफिशिएंसी होगी एक दिन की वो तो 6 ही आएगी। हमें तो a + b + c का बताना है। यहाँ पे 2 बार था इसलिए हमें a + b + c की एफिशिएंसी निकाली है जो कि 6 आ रही है। अब वो पूछ रहे टोटल डेज कितने लेंगे। तो टोटल डेज टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी पर डे। एफिशिएंसी पर डे टोटल वर्क कितना था 360। एफिशिएंसी पर डे अभी हमने 6 निकाली, तो क्लियरली 60 डेज आ जाएगा। तो ये अप्रोच आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ कीजिए
वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।